जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हर्ष रस्तोगी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रस्तोगी बोर्ड क्लासेस। इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। काइंडली रिक्वेस्ट यही है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और नए नए टॉपिक्स पे इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कर रहे थे क्वेश्चंस, सॉल्व किए जाएँ कुछ आगे। ठीक, अब आज हम लोग वही पैटर्न को दोबारा ही अपनाएंगे जो वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ही अभी क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसमें इंटरेस्ट सही से बने और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश हो पाए आपसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है कि कॉस थीटा दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है 12/13 और हमसे फाइंड करना है वैल्यू किसकी, साइन थीटा 1 + tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू अगर 12/13 है तो हम जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 12/13 है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/13 का होल स्क्वायर = 1। ठीक है, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा = 1 - 144/169 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ के अंदर 25/169 यानी 5/13 हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए। टेन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा 5/13 है और कॉस थीटा 12/13 है, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/12। ठीक, अब आता है जो क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लिया जाए, जो कि क्या है, साइन थीटा 1 + tan थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 + 1 + 5/12। ठीक है, और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया जाए इन लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा, 5/13 डॉट 12 + 5 कितना होता है, 17। ठीक है, तो 17/12। अब 17 5 जो होता है 85 और 12 13 जो कितना होता है, देखा जाए तो 120 + 36 यानी 156 के करीब है। ठीक है, तो ये 156 हो जाएगा, तो यही आएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं आराम से। ठीक, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और ये सब तो जो है निकालने के लिए किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है कि हम लोगों को दिया गया है tan(a) की वैल्यू 1 है, तो हमको प्रूव करना है 2 sin a cos a = 1। मतलब अगर ये गिवन है तो ये प्रूफ करके बताओ। ठीक है, तो जो है हम जानते हैं कि जो चीज़ गिवन है उससे ही ये सब चीज़ निकाली जा सकती है। तो उस हिसाब से tan a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 tan पे कब आता है, 45 डिग्री पे आता है, यानी tan a को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई है, तो यहाँ पर रखा जा सकता है ना। LHS साइड लेकर के चलते हैं। LHS साइड क्या कहती है, 2 sin a cos a, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 cos 45 डिग्री की भी होती है। अब 1/√2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट हट के 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.1/2 = 1, जो कि RHS के इक्वल आ गया, यानी ये हैंस प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा जो है मतलब कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ दे दी जाएगी और अगर आपको जो है इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग नहीं पता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होने के चांसेस है। लेकिन ये क्वेश्चन इजी था, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको दे दिया गया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स 2 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसा दिया गया है तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखा जाए गिवन में tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स 2 दिया गया है। दोनों साइड स्क्वायरिंग दी जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 बाई tan थीटा इक्वल्स 4, ठीक है। यहाँ से ये tan थीटा हट जाएगा और ये जो 2 है वो वहाँ की साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4 माइनस 2 इक्वल्स 2। तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 के करीब आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही तरह के आगे भी कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे तो उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। इसमें क्यूब तरह का फॉर्मेट भी बन सकता है कि tan क्यूब थीटा प्लस 1 बाई tan क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसकी वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं आराम से, इसकी वैल्यू से हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जा कर के tan क्यूब के फॉर्मेट में कर लेंगे। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको दे दिया गया है tan थीटा इक्वल्स 1 बाई √3, ठीक है। और हमको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या है, ठीक है। ये हमको पता करना है, चलिए पता करते हैं। उससे पहले यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan थीटा 1 बाई √3 है। 1 बाई √3 tan थीटा में कब आता है, आई थिंक सो 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स tan 30 डिग्री से लिखा सकता है, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर रखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 2.1 बाई √3 हो जाएगा 30 डिग्री के अकॉर्डिंग और यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाई √3 अपॉन 2 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 हट जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, यानी ये टोटल मिला करके हो जाएगा √3, ठीक है। और इस हिसाब से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इसमें इस पूरे ही फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया गया है कि 3 cot A इक्वल्स 4, ठीक है। और हमको क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ A इक्वल्स cos स्क्वायर ऑफ A माइनस sin स्क्वायर ऑफ A प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें एक मेथड ये होता है कि इन्हीं से ही सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल करके दोनों साइड प्रूफ कर देना, और दूसरा मेथड ये है
कि अगर हमें कॉट ए की वैल्यू पता है तो हम टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की निकाल सकते हैं और साइन की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें वही मेथड लगाया जाए, क्योंकि वैल्यू पता है तो वैल्यू से ही आप लोगों को जो है जल्दी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड ही है सारे। सॉल्यूशन में देखा जाए तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर 4/3 लिख सकते हैं। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, यानी इन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू अगर 4/3 है तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। और कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब हम लोगों को इसमें सबकी वैल्यू पता चल गई है तो सब जगह सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS साइड लेकर के चलते हैं। LHS साइड क्या कह रही है, 1 - 10 स्क्वायर ऑफ ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो 1 - 10 की वैल्यू यहाँ पर 3/4 है, यानी ये हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 + 9/16। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 16 में से 9 काटेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 अपॉन यहाँ पर देखा जाए 16 में 9 प्लस करेंगे 25, 7/25 यहाँ पर आ रहा है LHS साइड में। RHS साइड भी देख ली जाए तो RHS साइड क्या कह रही है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है, 4/5, यानी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/25। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/25। और इन लोगों की वैल्यू देखा जाए काट पीट के तो 7/25 आ जा रही है, जो कि किसके है, LHS साइड के इक्वल है। तो ये RHS किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया, यानी ये हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही हो गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आएंगे, आपको शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे लगभग, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू भी निकालनी है, प्रूफ भी करना है इसी के कारण। ठीक है, और कोई दूसरा रीज़न नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम लोगों का ये कह रहा है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि हमको दिया गया है cos θ = √3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है 4 cos³ θ - 3 cos θ। ये जो है इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉस की वैल्यू इसमें रखनी है तो इसी को ही मतलब कह सकते हैं कि LHS साइड लेकर के चलते हैं। 4 cos³ θ - 3 cos θ। 4 cos की वैल्यू यहाँ पर √3/2 है और उसका क्यूब करना है, यानी ये हो जाएगा 3 √3/8 - 3 √3/2। ये देखा जाए तो 2 बार, और ये 3 √3/2 - 3 √3/2 = 0, जो कि RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, ये सब छोटे मार्क्स में ही पूछने वाले हैं। आगे अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन और किया जाए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि tan θ = 4/3 दिया गया है और हमको प्रूफ करवाना है कि 1/1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ = 3 के। ठीक है, तो चलिए करा जाए। चूँकि यहाँ पर 4/3 है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर देखा जाए तो 4 3 यानी ये 5 हो जाएगा, यानी sin θ की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी।
तो 4/5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, LHS साइड ही लेकर के चला जाए। LHS साइड के अकॉर्डिंग 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ठीक है। और 4/5 यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4/5 अपॉन 1 - 4/5, ठीक है। ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर ही 5 + 4 9, ठीक है, अपॉन 5 - 4 1, यानी ये हो जाएगा √9, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जो कि RHS के इक्वल आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो इस तरह का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ईजीएस्ट वे में था, ठीक है। तब इसको अगर आपको कुछ वैल्यू ना भी दी जाए तब भी ये सॉल्व होने के बहुत कम केसेस होते हैं, इसलिए वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उस पर वर्क किया जाए। ये कुछ इस तरह का है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें सोचेंगे, ठीक है। आपको दी गई है क्या वैल्यू कि आपको कहा गया है C = 90 डिग्री है, ठीक है। C 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। यानी अगर हम किसी ट्रायंगल का सम अप करते हैं तो A + B + C कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों किसी एंगल के इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल के, मान लीजिए ये A, ये B और ये C, ठीक है, तो इन तीनों का जो सम होएगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इफ़ C = 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है sin A cos B + cos A sin B किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी भी है और हार्ड इस कारण से है क्योंकि जो है फॉर्मूले इसमें बहुत नया लगेगा, ठीक है। जिस फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों को मैंने बताया तो है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में वो फॉर्मूला बताया होगा, लेकिन इस टाइम आप लोगों को ध्यान में हो सकता है ना हो फॉर्मूला, और जिनको होगा बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, इसी से ही हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है। ये गिवन है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग A + B + C = 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब A + B, C की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, = 180 डिग्री। A + B = 180 डिग्री - 90 डिग्री। A + B = 90 डिग्री। अब दोनों साइड साइन का फंक्शन लगा दिया जाए, ठीक है। साइन का फंक्शन जब लगाएंगे तो इसको ऐसा लिखा सकता है sin ऑफ A + B = sin ऑफ 90 डिग्री। sin 90 डिग्री पे तो वैल्यू 1 होती है, और sin A + B का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। वैसे sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B इक्वल्स, इस क्योंकि इक्वल टू है इसके कारण यहाँ इक्वल टू लगाया गया। sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर A + B + C की वैल्यू 180 डिग्री दी गई है और C की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, ठीक है। तो हमने वही फॉर्मेट लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर C की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है तो यहाँ से डिडक्ट होगी, डिडक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गई वैल्यू, तो A + B की वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल आ गई। अब दोनों साइड साइन का फंक्शन लगाया गया, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और sin A + B का फॉर्मूला जो होता है वो sin A cos B + cos A sin B होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इक्वेशन जो थी ये प्रूव हो गई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू यू एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू सर।